अगर मान लीजिए बीच में कभी शक वक हुआ कि भाई सीमा फिर से ना चली जाए मुझे छोड़ के, मन में तो शक आता रहता है ना? जी ऐसा कुछ भी नहीं आता और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों को हम आराम से अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। अबे लप्पू, तुम अच्छे से रह रहे हो? नहीं। वैसे काले वैगन वो सीमा है, और सीमा अगर पाकिस्तान की सीमा पार करके आ सकती है तो वो किसी की भी सीमा पार कर सकती है। लप्पू, तू ये मत सोच कि इस खेपड़ी तेरे लिए इधर आई है। वैसे झींगुर से शकल देख ले अपनी, वो तेरे लिए इधर आएगी? तेरे पे तो कोई लड़की घास भी ना डाले। झींगुर से अपने आप को बनेगा तो इतना स्मार्ट। शकल देख ले पहले अपनी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। इमरान खान, पाकिस्तान कब आओगी? कभी भी नहीं आऊंगी। काय घबरा रहे हो? क्या करूंगी आके? कौन है वहाँ मेरा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। खेपड़ी, तू ऐसे इधर से नहीं जाएगी। लेकिन हमारे देश के लोग दुश्मन देश के लोगों को यहाँ पर नहीं रखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सोच ले अपने दिमाग में खेपड़ी, बहुत जल्द हमारे देश की सरकार तुझे यहाँ से भगाएगी। और क्या कह रही है? कौन है मेरा वहाँ? गुलाम हैदर है, जहीर है, जफर है, और भी लोग होंगे। खेपड़ी, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। इसको पहचानो, ये कौन है? दीदार अधूरा रहता है जब तक ना पड़े सजन की नजर। लप्पू, हमने इसको पहचान लिया। ये है पाकिस्तानी खेपड़ी, 4 बच्चों की अम्मा। और क्या कह रही है? जब तक ना पड़े सचिन की नज़र। ये बोल, जब तक ना पड़े 1000 आशिकों की नज़र। गजब बेइज्जती है। सीमा सचिन मीना के घर मोहल्ला ठाकुरान रबूपुरा में जो घटना घटित हुई, हो सकता है उसमें साजिश हो असामाजिक तत्वों की, क्योंकि लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया या उसे कहें सोशल भेड़िया बनाया जा रहा है, उस तरह से उसका भी कुछ प्रभाव होता है। लेकिन मंद बुद्धि का होना, व्यक्ति का गुजरात से चलकर दिल्ली होते हुए रबूपुरा के घर गली मोहल्ले में पहुंच के घर तक पहुंचना, ये मंद बुद्धि का तो परिचय तक नहीं है। वैसे बहुत अच्छा किया, जोरदार थप्पड़ों से स्वागत किया खेपड़ी का। सीमा पर हमला हुआ तो ये रामू काका इतना परेशान हो रहे हैं। हमारे देश के भी तो इतने लोग मारे गए, वो इनको याद नहीं है। सीमा को पाकिस्तान भेजो और साथ में ये रामू काका को भी भेजो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे सिर्फ मेरा फोन नहीं, हमारे आसपास सबके फोन जो हैं सब सर्चिंग पे, सब वहाँ पे हैं। LIO जो इंटेलिजेंट है वहाँ पे हैं सबके, सिर्फ मेरा नहीं, आसपास के सबके। तो ये बात अपने दिमाग से, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी पाकिस्तानियों का नाम सुनना तक पसंद नहीं करती, तो बात तो दूर की बात है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मर जाऊंगी मिट जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मारो मारो मुझे, मारो मारो। खेपड़ी, तू चाहे कहीं भी छुप कर रह ले, चाहे पलंग के नीचे, चाहे नीले ड्रम में, चाहे बक्से में, कहीं भी छुप जा, लेकिन पाकिस्तान जरूर जाएगी तू। मर जाऊंगी मिट जाऊंगी। खेपड़ी, ये तेरी सारी धमकियां हैं, इन धमकियों से कोई नहीं डरने वाला। तुम अपने देश जाओ, वहाँ की शान बढ़ाओ। वो पागल हो चुके हैं। एक तो वो हमारे दुश्मन है। वो ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तानी भारत के लिए अच्छा सोचते हैं, नहीं। आज उनका काम पड़ गया है, आज वो आग उगल रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि मैं भारत में हूँ। अगर मैं किसी और कंट्री में होती, मैं मुसलमान के साथ होती, उनको इतनी आग नहीं लगी होती। हमारे दुश्मन? अब एक खेपड़ी, वो हिंदुस्तान के लिए दुश्मन है। तू तो पाकिस्तानी दुश्मन खुद ही है। तो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी के लिए दुश्मन क्यों होंगे? तू है हिंदुस्तानियों के लिए पाकिस्तानी आतंकवादी। पाकिस्तानी भारत के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, तभी तूने भी कौन सा अच्छा सोचा, बिना वीजा के घुसकर बैठ गई और अब जबरदस्ती नागरिकता के लिए भीख मांग रही है। खेपड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 2 देशों की सरहदें, इस तरफ हमारा हिंदुस्तान BSF, एंड अभी हम हैं ज़ीरो लाइन पर। दिस इज़ आवर ज़ीरो लाइन। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान का दरवाज़ा, और ये अगर हम ज़ीरो लाइन क्रॉस करते हैं तो आ जाते हैं पाकिस्तान में। वेलकम टू पाकिस्तान। इस बार ये है ज्योति मल्होत्रा, फेमस यूट्यूबर, जो अपने भारत में रहकर भारत के खिलाफ ही चले गई। पाकिस्तानियों के हाथों बिक चुकी इस देशद्रोही को सजा मिली। इसने अपने देश के साथ में छल किया है। सीमा चाह रही है
सीमा ने अस्पताल में है, बच्चे का इलाज कर रही। सीमा ने एक ही बात कही, भैया आपने हमारी यहाँ डोली रखी है, इस ससुराल में आपने हमारी डोली रखी है। हम आपकी समाज की, देश की आन को, जहाँ डोली आती है वहाँ से अर्थी उठ के जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। सिर्फ डोली आई है तो सिर्फ अर्थी उठ के जाएगी। जाने के मूड में नहीं है सीमा, कभी नहीं जाएगी, जीवन में कभी। रामू काका बुढ़ापे में सटिया गए हैं। पूरा जमीन आसमान एक हो जाए, पूरा हिंदुस्तान मारा जाए, लेकिन सीमा हैदर पर आंच नहीं आनी चाहिए। इससे पहले कुछ आंच आए, सीमा हैदर के साथ साथ ही रामू काका को भी पाकिस्तान रवाना करा दो। बताओ, जो मैं ना कभी जिंदगी में वहाँ पाकिस्तान में ना मैंने फेयर लवली देखा था, ना अच्छा साबुन देखा था, ना अच्छा कपड़ा देखा था। खाए कसम हैदर की झूठ। किसी का कुर्ता होता था तो किसी का सूट का सलवार बची होती थी, सारे फट जाते थे। क्या मैं लगा रखी है खेपड़ी? अच्छा, फेयर एंड लवली नहीं देखा था, पर फेशियल किट देखी थी। अच्छा, साबुन नहीं देखा था, पर पबजी खेलना आता था। अच्छे कपड़े नहीं देखे थे, पर मोबाइल में रिचार्ज डालने के लिए होता था, और पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए पैसा भी था। इतना झूठ खेपड़ी, और झूठ बोल। गुलाम हैदर तो मुझे सजन बोलता है, जैसा कि मेरी लुगाई हो। हम खुद जब बोलते हैं ना सजन, तो हम खुद हंस जाते हैं कि उसको पता ही नहीं कि सचिन और सजन में कितना फर्क है। जो सजन कहते हैं पति को, और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लप्पू, तुझे कितना बोलना आता है? चलो वो तो मान लिया, वो तो पाकिस्तानी गीदड़ है, उसे तो नहीं आता बोलना। तूने तो पूरे हिंदुस्तान का नाम बदनाम करके रख रखा है। बेबी को बीबी बोलता है तू, मुंह को मुँहे बोलता है तू। झींगुड़ से पहले तू तो बोलना सीख ले। और गुलाम हैदर की लुगाई तेरे पास है, तू गुलाम हैदर की लुगाई बन जा। चौका बर्तन सब कुछ आता ही है, खाना बनाना तुझे आता ही है, झाड़ू पोछा करना तुझे आता ही है, बच्चे संभालना तुझे आते ही है, तो तू लुगाई बन जा उसकी, झींगुड़ से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमने पूरे देश और दुनिया से पूछने के बाद किया, जो सब आपको पूरी कट्टर सनातनी है। सीमा सचिन मीना इस देश की सबसे कट्टर सनातनी है। पूरी कट्टर सनातनी है। रामू काका जासूस है खेपड़ी। जैसे ज्योति मल्होत्रा भी कट्टर सनातनी थी, लेकिन वो देशद्रोही निकली ना, ऐसे ये पाकिस्तानी खेपड़ी भी देशद्रोही है। ये कभी सनातनी नहीं बन सकती है। रामू काका पाकिस्तानी बहन बहन, सिस्टर सिस्टर, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तानी है मैं हिंदुस्तानी हूँ। हम तो सेम ही लग रहे हैं ना, आंखों के लेंस देख लो, मिला ले जरा। भाई अब मैं कह सकती हूँ, हिंदू और मुस्लिम हो चाहे, या इंडियन और पाकिस्तानी हो, मुझे तो कुछ डिफरेंसेस नजर नहीं आ रहे हैं। और ये इस साल का नारा होना चाहिए। तुझे डिफरेंसेस इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि तू बिक चुकी है पाकिस्तानियों के हाथों। कुछ पैसों के लिए तू देशद्रोही बन गई। मैं जानता हूँ। लोगों का आरोप है कि आप शायद जासूस हैं, क्योंकि जब लोगों ने सुना कि आप पाकिस्तान से हैं तो लोगों ने कहा कि आप जासूस हैं। तो क्या आपका आईएसआई से कोई कनेक्शन है या कुछ ऐसा है? मुझे ये पता भी नहीं कि आईएसआई होता क्या है। यहाँ आके सुनने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा कि हम लोग घर में रहने वाले हैं, आम मिडिल क्लास लोग थे, तो इतनी हाई फाई हमारी नई इन्फॉर्मेशन नहीं। इस खेपड़ी को ये नहीं पता है आईएसआई होता क्या है, पर इंग्लिश पूरी पोक लेती है। और ये घर में रहने वाली है, ये कभी बाहर तक नहीं निकलती है। कमरे के अंदर बैठे बैठे लप्पू को पूरा पाकिस्तान घुमा दिया इस खेपड़ी ने। और ये घर में रहने वाली है, तभी ये पाकिस्तान से इंडिया भी आ गई, और तो और वो 4 बच्चों को भी ले आई। और वैसे ये घर में रहने वाली है खेपड़ी। बैगन स्पाई अगर सीमा है, एटीएस जांच कर रही है, और जांच कर ले, गृह मंत्रालय जांच कर ले, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर 5 जस्टिस की नेतृत्व में 3 बढ़ाने, सब कुछ कर लें। सीमा सही हो, अगर वो प्यार में है तो उसे पुरानी कहानी जो लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरियाद है, उसे 2022 और 23 की इस कहानी से, लव स्टोरी से जोड़ें। ओहो, खेपड़ी की लव स्टोरी हीर रांझा लैला मजनू से जोड़ी जाए। क्या बात है रामू काका, और तुम्हारी लव स्टोरी का क्या नाम दिया जाए? अगर सीमा आतंकवादी है, डबल फांसी दें। भेजना तो छोड़िए आप,
भेजना तो बहुत हल्की बात है। इसी देश में डबल फांसी दीजिए और फांसी के रस्सा खींचने वाला उसका भाई डॉक्टर AP सिंह। हाँ, ये बात सही कही रामू काका, आतंकवादी है ये, पक्का है, और इसको फांसी होनी चाहिए। रामू काका, अपने दिल को थोड़ा धैर्य रखो, ये दिन भी जरूर आएगा। चिराग पंडित साहब बोल रहे हैं कि सचिन काला क्यों लग रहा है? काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले कह तो रही हूँ, मेरा सच्चे प्यार करने वाले। ये सचिन काला क्यों दिख रहा है? अरे भाई लोग, जो जैसा होगा वो वैसा ही तो दिखेगा। इसमें तो फिल्टर लगा रखा है, फिर भी थोड़ा गोरा दिख रहा है। अच्छा। वरना तो ये काला बैगन है। इसके मुंह में दांत भी नहीं है और तोतला भी है, और ये खेपड़ी पीछे बैठे बैठे गाना गा रही है। ये सिर्फ इस काले बैगन की मजाक बनवा रही है। मुझे अल्लाह इंडियन चैनल पे लाइव आऊंगी, मुझे जरूरत नहीं है पाकिस्तान में भी, मैं पाकिस्तान के सामने में आ जाकर मैं उनके साथ बात करना चाहती हूँ। ओहो, खेपड़ी को पाकिस्तानियों की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों के बच्चे की जरूरत है। कौन है? तभी उन बच्चों को यहाँ ला के बैठा रखा है, ताकि बड़े होंगे आतंकवादी बनेंगे और देश को उड़ाएंगे। इसीलिए लाई है तू खेपड़ी इधर पे। खून तो पाकिस्तान का ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लोग तो प्यार कर रहे हैं, भारत के लोग तो दीवाने हैं सीमा के। भारत के लोग तो सीमा को रिश्तों में देखते हैं। ये पाकिस्तान वाले लिखते हैं, रोज AP सिंह के लिए लिखते हैं, रोज सीमा सचिन मीना के लिए लिखते हैं, रोज सचिन मीना को मार देते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। रामू काका, भारत के लोग नहीं, सिर्फ तुम दीवाने हो खेपड़ी के। भारत के लोग तो ये चाहते हैं खेपड़ी कब यहाँ से जाए। गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान किसी से कम है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान सुपर ताकत है। इस टाइम आप लोगों की सोच से भी बाहर है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का मुल्क बना हुआ, वो सबसे आला और अलीशान है। अबे गीधड़, पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए चींटी के बराबर है, जो एक उंगली से ना ऐसे मसल के रख देगा। तभी पाकिस्तान की लुगाइयों को हिंदुस्तानी पसंद आ रहे हैं। और तू इतना बड़ा पाकिस्तान का शेर है, तो अपनी लुगाई को यहाँ से लेके क्यों नहीं जाता है? किसने रोका तुझे? क्यों रे गीधड़? बैगन।